तो लेट अस लर्न अबाउट ट्राइंगल ऑफ डूम एंड ट्राइंगल ऑफ पेन. इन ऑर्डर टू ड्रॉ दीज ट्राइंगल्स यू हैव टू ड्रॉ ए पैरेललोग्राम. फिर आपको क्या करना है, आपको एक डायगोनल बना देनी है. अब आपकी लेफ्ट में आप लिखोगे मीडियल, ये हो गया लेटरल, ऊपर हो गया सुपीरियर और नीचे हो गया इन्फीरियर. और बीच में जो डायगोनल बनाई है वो है गोनाडल वेसल्स. कई लोग इसी को गोनाडल वेसल्स बोलते हैं, कई लोग इसी को टेस्टिकुलर वेसल्स लिख देते हैं. ठीक है, तो ये बीच में हमारी गोनाडल या टेस्टिकुलर वेसल्स हो गई. एक और चीज़, ये इस ट्राइंगल का एपेक्स है, ये बनाती है हमारी डीप रिंग. इतना अगर आपने बना लिया तो आपका आधा काम हो चुका है. अब कुछ और चीज़ें हम इसमें मार्क कर देते हैं. जैसे ये लेटरल बाउंड्री और ये इन्फीरियर बाउंड्री, ये बनाती हैं पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन. पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन, ठीक है. ऊपर ये जो आपको दिख रहा है सुपीरियर एज पे, ये है इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट. इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट, ठीक है. और ये जो मीडियल एंड पे दिख रहा है ये क्या है, ये है वास डिफरेंस. ये क्या है, ये है वास डिफरेंस. अब हम इसके कंटेंट बनाते हैं. तो वो वाला ट्राइंगल जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, दिस इज विच ट्राइंगल, दिस इज दी मीडियल ट्राइंगल. तो ये जो मीडियल ट्राइंगल दिख रहा है, दिस इज द ट्राइंगल ऑफ डूम. इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइंगल ऑफ डूम. ट्राइंगल ऑफ डूम हम इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इतनी इंपॉर्टेंट वेसल्स आती हैं कि अगर आपने हार्म कर दिया तो पेशेंट की जान भी जा सकती है. तो ट्राइंगल ऑफ डूम में हम क्या कंटेंट याद करेंगे, मीडियली से लेटरली. तो मीडियली से लेटरली चलने पर हमें वैन मिलती है. वी का मतलब होता है एक्सटर्नल इलियक वेन, ए का मतलब होता है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और एन का मतलब होता है गोनाडल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व. बहुत सिंपल, गोनाडल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व. अब हम आते हैं इस लेटरल वाले ट्राइंगल पे. इस लेटरल वाले ट्राइंगल को हम बोल देते हैं ट्राइंगल ऑफ पेन, क्योंकि इसमें नर्व्स आती हैं. तो तुम सबसे लेटरली से शुरू करो भाई. जो सबसे लेटरली आ रहा है वो क्या होगी, वो होगी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, वेरी सिंपल. फिर अगर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई आ गई है तो एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई भी आ जाएगी. एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई बना दो, ठीक है. लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. अब अगर आप ध्यान से देखो तो हाँ, यहाँ पे आपने गोनाडल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व बनाई है, तो अब फीमोरल ब्रांच भी बना दो. ये हो जाएगी फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व. फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, ठीक है. ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व. और सबसे मीडियली एक और नर्व होती है यहाँ पे जिसको हम लोग फीमोरल नर्व बोलते हैं. सो इतना आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल ऑफ डूम और ट्राइंगल ऑफ पेन के बारे में इन दी इंग्वाइनल हर्निया.